फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती स्टाइल टिप्स। तो बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से आपके बेबी के साथ में, आपके टोडलर के साथ में अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये करना है ये करना है, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जो दिक्कतें मैंने फेस की हैं वो दिक्कतें आप फेस ना करो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आपकी ट्रैवलिंग को बहुत ही आसान बना सकते हैं कुछ टिप्स के साथ में। जो सबसे पहली टिप्स है मेरी वो है कि आपको आपकी पैकिंग बहुत ही अच्छे से करनी है आपके बेबी की। जब आप पर्स जो कैरी करते हो, हैंड बैग कैरी करते हो, वो आपको थोड़ा बड़े साइज में रखना है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीजें ट्रैवल करना है। लाइक आपको आपका फोन करना है, चार्जर उसमें ही रखना है, आपके बेबी का डायपर होगा, उसके लिए कपड़े होंगे और खाने की चीजें होंगी। तो क्या क्या आपको रखना है बैग में वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले आप आपके बैग में कैरी करेंगे 2 डायपर, क्योंकि अगर एक में ज्यादा वो सुसु कर देता है तो वो हैवी हो जाता है और उससे बेबी बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। तो आपको बीच बीच में डायपर चेंज करना ही पड़ेगा। और आपका बेबी छोटा होगा तो वो बता नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपका बेबी 2 साल का है या 1-1.5 साल का है तो वो बता देगा कि मम्मा सुसु आई है, तो उससे आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरा आपको रखना है खाने की चीजें, जैसे कि आप फ्रूट्स रख सकते हो, जैसे बनाना बहुत अच्छा होता है, बेबीज को बस आपको छील के उनको दे देना होता है, वो आराम से खा लेते हैं। आप चिप्स रख सकते हो, होममेड चिप्स रख सकते हो, या फिर आप मार्केट से भी लाके चिप्स दे सकते हो उनको। 1-आध दिन के लिए चलता है, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नियम नहीं होते हैं कि हम कभी नहीं खिला सकते बेबी को। तो आप वो चिप्स या वेफर भी आप उनको दे सकते हो। और आपको मिल्क की बॉटल कैरी करनी है अपने साथ में। अगर आपका बेबी 2 साल का है तो फिर चलता है, तो वो दूसरी चीजें खा लेगा, लेकिन अगर आपका बेबी 1 साल का है तो उसे मिल्क चाहिए। आपके बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट अपने साथ में कैरी करना है, क्योंकि उनका कोई आधार कार्ड या फिर कोई भी उनका पर्सनल ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है जो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। और आपको जो आपकी फ्लाइट का टाइम है वो आपके बेबी की स्लीप के अकॉर्डिंग रखना है, कब वो नैप लेता है, दिन में या रात में। तो आपको उस हिसाब से ही आपकी फ्लाइट का जो है वो टाइम बुक करना है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप प्लीज ये जरूर करें, क्योंकि इससे जो है बेबी पहले तो खेलता रहता है, लेकिन जब उसका फ्लाइट में जाने का टाइम होता है तो उसका सोने का टाइम भी हो जाता है, तो बेबी आराम से सोता रहता है। और जब आपकी फ्लाइट नीचे उतरती है या लैंड होती है तब वो बेबी उठ जाता है। तो आपकी जो पूरी की पूरी जर्नी होती है वो काफी स्मूथ और सिंपल हो जाती है, जिससे कोई दिक्कत भी नहीं आती है। मेरी 3rd टिप्स ये है कि आपको हमेशा देखना है कि क्या कोई एडजस्ट कर सकता है आपकी सीट के साथ में। जैसे आप दोनों बैठे हो और तीसरा बंदा आपके बगल में बैठा हुआ है, तो आप उसे प्लीज रिक्वेस्ट करिए कि अगर पीछे कोई सीट खाली है या कहीं पे भी सीट खाली है तो वो सीट को एक्सचेंज कर ले, जिससे आपका बेबी जो है वो उस पर खेल सकता है। कुछ होते हैं लोग जो कर लेते हैं ऐसा, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो विंडो सीट होती है उसके लिए एक्स्ट्रा मनी दिया होता है, तो वो ऐसा नहीं करते। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बेबी फ्लाइट में ना रोए, जिससे दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए आप उसके कान में कॉटन लगा सकते हैं, आप उसको पेसिफायर दे सकते हैं फ्लाइट के दौरान। और जब फ्लाइट नीचे उतरती है तो अक्सर कान में दर्द होता है, हम लोगों के भी होता है, तो बेबी तो फिर छोटे होते हैं, उनको तो ज्यादा लगता होगा वो दर्द, तो आप इसीलिए कॉटन दें या पेसिफायर उनके मुंह में रखें। या फिर आप दूध की बोतल दे सकते हैं, बेबी दूध पिएगा और उसको दर्द नहीं होगा। जो नसें होती हैं कानों के पास में वो आगे पीछे होती रहती हैं, हिलती रहती है, मूव करती हैं, जिससे जो दर्द होता है वो बहुत कम होता है। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि मैंने कॉटन लगाया था, उसके बाद भी मुझे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन जो मेरा बेबी है वो काफी स्ट्रांग है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसने 1-आध बार अपने ईयर्स को टच किया था पर उसे दर्द ऐसा नहीं हुआ था, शायद मैंने उसकी भी कॉटन लगा दी थी। मैं आपको वीडियो सारे चला दूंगी जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपका बेबी छोटा है जो चल नहीं पाता है तो आप उसके लिए अपने साथ में वॉकर भी ले जा सकते हैं, प्रैम भी ले जा सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल अलाउड है एयरपोर्ट पे। बस आपका जो प्रैम है छोटा होना चाहिए और फोल्डेबल होना चाहिए, जिससे वो फोल्ड होकर जो स्कैन मशीन है उससे निकल सके। और जब आप प्लेन के अंदर जाते हैं तब वहां पर ही वो वॉकर आपसे ले लिया जाता है और पैक करके जो लगेज सेक्शन होता है वहां पे उसको रख दिया जाता है। और जब फ्लाइट लैंड होती है तो वहां पर ही, जब आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तब वहां पर ही आपको वो मिल जाता है। इससे जो हमें बेबी को अपने साथ में कैरी करके चलना पड़ता है वो काम बहुत ही कम हो जाता है। तो आप वॉकर पे या आपके प्रैम में उसको ले जा सकते हैं आराम से, तो ये चीज भी आपकी बहुत ही हल हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप ट्रेवल करते हैं आप हमेशा अपने साथ में अपने पार्टनर को या फैमिली मेंबर को जरूर रखें, जिससे क्या है कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं या आपको डायपर चेंज करना होता है, बेबी का कुछ भी चाहिए, तो एक इंसान कोई होता है जो आपकी हेल्प कर सकता है।
तो इसीलिए आपको हमेशा अपने साथ में एक पार्टनर को या आपके फैमिली मेंबर को जरूर रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपके पर्स में क्या क्या कैरी करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हमेशा 2 डायपर आपके पर्स में कैरी करना चाहिए। दूसरा, आपको बेबी के 1 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रखने हैं आपके पर्स में। तीसरा, आपको बॉटल लेनी है मिल्क की और एक्स्ट्रा बॉटल भी लेनी है दूध की, शायद वो फैल जाए या गिर जाए, खराब हो जाए, तो आपके पास में एक बैकअप प्लान होगा बेबी के लिए। और तीसरा ये कि आपको कोई भी फ्रूट रखना है, लाइक बनाना रख लो, सेब रख लो, तो वो आप आराम से बेबी को दे सकते हो। ग्रेप्स भी रख सकते हो, आराम से बेबी खा सकता है, उसमें ना छीलने की झंझट है ना काटने की, तो ये बहुत ही आसान है। स्वीट कॉर्न भी रख सकते हैं। और हमेशा एक बेबी का फेवरेट टॉय आपको रखना चाहिए आपके बैग में, वो भले ही छोटा हो या थोड़ा सा बड़ा हो, आपको स्पेस करके उसको रखना है, जिससे पूरे टाइम बेबी अपने टॉय के साथ में इंगेज रहे और वो आराम से खेलता रहे, हैप्पी रहे। क्योंकि बेबी अगर खुश है तो आपकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है। आपको हमेशा एक बहुत ही बड़ा सा कपड़ा, लाइक मीडियम साइज का कपड़ा आपको कैरी करना है, जो आपके बेबी की साइज का हो या उससे थोड़ा सा बड़ा हो, जिससे अगर प्लेन में आपका बेबी सो जाता है तो आप उसे उठा सकते हैं। क्योंकि प्लेन में जो एसी होता है वो हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, हमारी सीट के ऊपर वाले एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी कूलिंग हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो बेबी को लगती है, वो ठंड लगती है, तो इसलिए आप उसको एक कपड़ा जरूर उड़ा दें और वो आराम से पूरे टाइम सोता रहेगा। हमने भी आरव को उठाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा टाइम लो जिससे बेबी सो रहा हो, तो हमने 1:45 की फ्लाइट ली थी, हमारी 1 से 2 बजे की फ्लाइट थी, तो हमारा बेबी पूरी फ्लाइट के टाइम पे सो रहा था, तो हमने उसको बस लिटा दिया था सामने और वो कपड़ा उड़ा दिया था उसके ऊपर, तो वो आराम से वो कपड़ा ओढ़ के आराम से अपनी फ्लाइट उसने एंजॉय की और हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और आपको पहले से ही जब आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो आप हमेशा देखिए कि कौन सी सीट में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है, आप वो वाली सीट को बुक कर सकते हैं, या फिर आप फ्रंट की सीट बुक करें जहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है, तो बेबी आराम से खेल लेता है। और एयरपोर्ट पे आपको बेबी केयर सेंटर भी मिल जाते हैं, जो बड़े से रूम होते हैं, जिसमें आपको एक फ्लैट सर्फेस मिल जाएगा जहाँ पे आप बेबी का डायपर चेंज कर सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो, उसे लिटा सकते हो आराम से, और बेबी को फीड भी करा सकते हो। और आप साथ में जब भी जा रहे हो प्लेन में तो एक कपड़ा जरूर रखें, जिससे आपको ब्रेस्ट फीड कराना है बेबी को, तो आप वो आराम से उसे करा सकें। अगर आपका बेबी 2 साल का है तो उसको एक पूरी सीट मिल जाती है, जैसे हमें मिलती है। जो जो फैसिलिटीज हमें दी जाती हैं वो आपके बेबी को भी दी जाएंगी, जैसे हमें फूड मिलता है एरोप्लेन में, लंच या फिर ब्रेकफास्ट या फिर डिनर, कुछ भी होता है वो बेबी के लिए भी आता है, तो एक वो चीज बहुत अच्छी होती है, वो 2 ईयर के बाद ही हो सकती है। अगर आपका बेबी 2 साल से छोटा है तो वहाँ पे कोई भी स्पेस बेबी को अवेलेबल नहीं कराया जाता है कि आप आपके बेबी को बिठा सकते हैं, आपको हमेशा उसे अपनी गोदी में या फिर आपको इस तरह से लेकर रखना ही पड़ेगा बेबी को। तो आप ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें ज्यादा सितारे या फिर कुछ भी ऐसी चुभने वाली चीजें ना हो, जिससे बेबी जो है अनकंफर्टेबल फील करे और वो चिड़चिड़ा रहे पूरे टाइम। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एकदम कंफर्टेबल कपड़े आपको पहनने हैं, जिससे आप आपके बेबी को अच्छे से ले सकते हैं और बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा। और एक जोड़ी आपको भी आपके ऊपर का कुछ भी रख लेना है, आपके पास में टी शर्ट हो या कुर्ता हो, जो भी आप वेयर करते हैं वो, क्योंकि अगर बेबी दूध निकाल देता है या फिर वो चीजें आपके ऊपर गिरा देता है तो वो आप उस वक्त वेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने साथ में एक जोड़ी कपड़ा अपना भी जरूर रखें और बेबी का तो रखें ही रखें। और आप गेम डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, जो भी आपके बेबी को अच्छे लगते हैं वो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो जब आप प्लेन में होते हो तो फ्लाइट मोड पे फोन करा दिया जाता है, तो आपका बेबी जो है वो स्क्रीन टाइम एंजॉय करेगा और वो उसमें ही इंगेज रहेगा और अपना फोन देखते देखते कब उसका सफर कट जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे बगल में पैसेंजर बैठे हुए होते हैं वो भी काफी फ्रेंडली होते हैं, तो वो भी आपके बेबी को इंगेज कर लेते हैं या उन्हें खिलाते हैं, उनको भी मजा आता है उनके साथ में, तो उस वक्त भी वो चीज बहुत हेल्प करती है आपको। और हमेशा आपको हेल्प के लिए जरूर बोलना है वहां पर, क्योंकि एयर होस्टेस से लेकर जितने भी वहां पर क्रू है या स्टाफ है जो भी है, वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहता है। जब आप जाते हैं आप काफी लंबी लाइन में लगते हैं, लेकिन आप अगर उनको, वो लोग अगर आपको देख लेंगे कि आपके पास बेबी है, तो जो सबसे छोटी लाइन है आपको वो साइड से निकाल के सबसे पहले आपको अंदर भेज देंगे। हमेशा उनसे हेल्प के लिए बोलें तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे और इससे आपका सफर बहुत ही आसान हो जाएगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप जब भी एयरपोर्ट जा रहे हो तो जिस टाइम में आप जाते हो नॉर्मली उससे थोड़ा सा पहले पहुंचिए एयरपोर्ट, क्योंकि जो बेबी होता है ना वो अचानक से इतने लोगों को देख के या जगह को देख के थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होने में टाइम लगाता है। तो आप अगर 10-15 मिनट पहले जाएंगे तो बेबी जो है वहाँ पे देखेगा, चीजों को ऑब्जर्व करेगा और फिर वो वहाँ पे उस हिसाब से खेलने कूदने लगेगा। और अगर बेबी ने पॉटी कर ली या सुसु के लिए बोल रहा है तो आपके लिए उसके लिए भी टाइम है, और थोड़ा बहुत आप वहाँ पे बैठ के उसको खिला पिला दें, जिसके बाद में वो अपनी फ्लाइट पे जाएगा। और कब आपकी फ्लाइट पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप मेरी ये सारी टिप्स फॉलो करते हैं तो। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन
मैंने भी ये सब कुछ सीखा। अहमदाबाद टू दिल्ली मैं हमेशा ट्रैवल करती रहती हूँ, जो कि है 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट। तो मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया, तो मैंने जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।